प्राचीन काल की बात है। हस्तिनापुर के पास यमुना नदी के किनारे एक शांत और पवित्र स्थान था, जहां आर्षि मुनि तपस्या किया करते थे। वहीं एक सुंदर शांत स्वभाव की युवती रहती थी। उसका नाम था सत्यवती। वह एक मछुआरे की पुत्री थी और नाव चलाकर यात्रियों को नदी पार कराती थी। उसका मूल नाम मत्स्यगंधा था, क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। एक दिन महान तपस्वी ऋषि पराशर वहां आए। वे एक महाज्ञानी और तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने सत्यवती को देखा और उसके भीतर छिपे तेज और सौंदर्य को पहचान लिया। पराशर ने सत्यवती से कहा, हे कन्या, मैं तुमसे एक पुत्र चाहता हूं जो संसार का महानतम ज्ञानी होगा। सत्यवती यह सुनकर चौंक गई। उसने डरते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं एक साधारण मछुआरे की पुत्री हूं। यदि यह बात समाज को झांत हो गई तो मेरी बदनामी होगी और मैं अपने पिता की इज्जत को कलंकित नहीं कर सकती। पराशर मुस्कुराए और बोले, हे कन्या, मैं एक दिव्य आशीर्वाद देता हूं। यह घटना किसी को झांत नहीं होगी। मैं तुम्हारे शरीर से आने वाली मछली की गंध को दिव्य कस्तूरी सुगंध में बदल दूंगा और तुम्हारा कौमार्य भी अक्षुण्ण रहेगा। तुम्हारा पुत्र इतना महान होगा कि वह वेदों और शास्त्रों का सबसे बड़ा झाता कहलाएगा। सत्यवती को ऋषि की वाणी पर विश्वास हो गया और उसने अनुमति दे दी। वहीं यमुना किनारे एक दिव्य प्रकाश के साथ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, वेदव्यास। जन्म लेते ही वह नदी के तट पर बैठकर ध्यान मग्न हो गया और कुछ ही समय में वेदों का विभाजन कर उन्हें 4 भागों में बांट दिया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋषि पराशर ने सत्यवती को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। सत्यवती ने बालक वेदव्यास को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वह तपस्या हेतु वन चला गया। बाद में यही वेदव्यास महाभारत के रचयिता बने और पुराणों के सूत्रधार कहे गए। सत्यवती के जीवन की यह कथा यह दर्शाती है कि एक सामान्य स्त्री भी यदि आंतरिक रूप से शुद्ध, निष्ठावान और सहनशील हो तो वह अपने जीवन से एक युग का निर्माण कर सकती है। इस पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में जन्म से नहीं, कर्म और ज्ञान से व्यक्ति महान बनता है। सत्यवती का त्याग, धैर्य और पराशर का ज्ञान मिलकर एक ऐसे युग पुरुष को जन्म देते हैं जिसने सनातन धर्म को दिशा दी।